हेलो बाबू, मैं भाई जाफरी। आज का वीडियो बहुत जायकेदार होने वाला है। जो आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो हर एक बंदा, हर एक बच्चा इसमें कंफ्यूज हो ही जाता है, चाहे जो हो, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब तीन तीन आते हैं। तो तीन तीन हेल्पिंग वर्ब कंफ्यूज हो जाता है कब क्या लिखा जाए। तो हमारा जो ट्रिक है ना, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रिक है। अगर आप इसको देख लिए पूरा वीडियो, माँ कसम इस टेंस में 1% की दिक्कत नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा ये उद्देश्य है बाबू ना, कि हम आपको सेंटेंस रट्टा मार के याद करने के लिए, स्पीकिंग बोलने के लिए नहीं कहने वाले हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि आप सेंटेंस खुद बनाएं इंग्लिश, आप सेंटेंस खुद बनाएं इंग्लिश का पढ़कर, ये मेरा उद्देश्य है। तो अगर आप चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तुरंत दबा लें। आइए शुरू करते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो जो सबसे पहले इसमें पहचान आपको होना चाहिए कि लाइन देखकर आप टेंस की पहचान कर लें, तब उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आप मेन वर्ब क्या लगाएंगे, आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे। तब तो आपको पता लगेगा भैया क्या लगाना है। तो आपको पहले टेंस पता होना चाहिए। मान लीजिए लिखा हुआ आम खा रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज़ हैव लगा देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। तो इसी तरीके तो सबसे पहले इसकी पहचान है बाबू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो इसमें रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, हाँ रही होगी, रहे होंगे, ये सब बार बार आते हैं, होगा होगा। और याद रखें फ्यूचर का वो पहचान जो होता है वो गा हमेशा आता है। लास्ट में गा रहेगा तो फ्यूचर का पहचान, लास्ट में था रहे तो पास्ट का पहचान, लास्ट में हा रहे तो प्रेजेंट की पहचान है। याद रखें इतना। फिर ये एक बात और है, ध्यान से सुने। आइए अब देखते हैं, थोड़ा ये कठिन पड़ा है, आपको कम समझ में आएगा। ये देखते हैं। वह 3 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ये देखिए, ये सिंपल है। तो जो यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है सी, फिर हेल्पिंग वर्ब बिल है बीन, फिर मेन वर्ब का मेन वर्ब प्लस आईएनजी लगा है, वर्ब प्लस आईएनजी लगा है, फिर फॉर मी सिंस या फॉर लगता है सी की अंग्रेजी, फॉर 3 आवर्स। ये ख़त्म हुआ, फॉर 3 आवर्स। आइए, कुछ नहीं समझ में आया तो आइए देखते हैं। इसका हम ट्रिक बनाए हैं बाबू, ध्यान से सुनिए आप। कि सबसे पहले इसमें लिखा जाता है ना यस, एच एम ओ सी। कहोगे ये क्या भैया? आइए देखते हैं। जो आपका ये ट्रिक है ना, बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार होने वाला है। ध्यान सुने। सबसे पहले यस फॉर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मीन्स करता, लिखा गया, हो गया ना। यस फॉर हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? विल हैव बीन, तो विल हैव बीन हो गया ना। यम फॉर मेन वर्ब, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मेन काम क्या हो रहा? वेट करने वाला, वेटिंग। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, क्या इंतजार कर रही है, किसको इंतजार कर रही है, किसका इंतजार कर रही है, तो ये फॉर मी, मेरे लिए। अब जो बचा, क्या बचा है, जो बचा लाइन में क्या बचा दिख रहा होगा ना, 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स। जो लास्ट में बचता है उसे कम्प्लीमेंट कहा जाता है, पूरक, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। तो ये जो आपका ट्रिक है बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन है, इसको दिमाग में रखे रहें। निगेटिव का आ जाएगा तो यस एच नॉट मौसी आ जाएगा, याद रखें। पर इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है बच्चा, कुछ बच्चे यही याद रखते हैं कि यस एच नॉट मौसी, एच के दर पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, सहायक क्रिया, बस बात ख़त्म। पर गलत हो जाएगा, गलत हो जाता है। आइए ट्रिक बताते हैं हम आपको। जो ये ट्रिक है ना, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ कि ये जो है, सबसे पहले यहाँ लिखिए। मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं निगेटिव वाला सेंटेंस, तो निगेटिव वाला सेंटेंस कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ देखें, लिखा रहेगा, हाँ लिखा रहेगा इसे यस एच नॉट हैव, नो यस एच नॉट बीन, जान लीजिए बीन है, यम ओ सी। कहोगे भी ये क्या है इतना बड़ा? यह ट्रिक है बाबू, यच नॉट बीन एम ओ सी। ये जो ट्रिक है बाबू तो दुनिया का बेहतरीन ट्रिक है, चाहे जहाँ आप देख लीजिए। तो यस फॉर सब्जेक्ट होता है, यच फॉर हेल्पिंग, और नॉट मीन्स नहीं भी। कहोगे भैया ये क्या, बीन अलग छटका दिया आप, गड़बड़ हो गया। ये बाबू ये रूल यही है इंग्लिश का, साथ में तीनों नहीं लिख सकते आप। अगर जान लीजिए अफर्मेटिव को छोड़कर, सिंपल जो सेंटेंस है उसको छोड़कर, सब में जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तीसरा वर्ड मेन वर्ब के पहले आ जाएगा, याद रखें हमेशा, इसको कभी भूलें मत। अफर्मेटिव को छोड़कर चाहे जो लाइन बना रहे हैं, चाहे इंट्रोगेटिव, चाहे निगेटिव, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव, चाहे यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, माने इफ द क्वेश्चन वर्ड इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस वाला, तो हमेशा मेन वर्ब के
पहले आ जाएगा, उसके बाद पूरा वही से SH मौसी वाला नियम। अगर आप नहीं समझ में आ रहा हो तो ग्रामर में चाहे प्लेलिस्ट में बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया गया, वहाँ जाकर देख लो। तो ये ट्रिक है, आप कभी ना भूलेगा। तो आइए यहाँ देखते हैं ध्यान से। फिर एक और रूल बता रहे हैं, हाँ, तो आपको बहुत ज़बरदस्त समझ में आएगा। तो एक आप क्वेश्चनिंग वर्ड वाले पे चलते हैं। क्वेश्चनिंग वर्ड का रूल क्या होता है, ये ट्रिक हम बता रहे हैं, यही याद कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों? यच, यस, बीन, यम, ओ, सी। जो ये बढ़िया तरीका है भैया, क्यों, यस, यस, बीन, मौसी, ये बहुत ही लाजवाब और जायकेदार तरीका है। क्या है? लाजवाब और जायकेदार तरीका। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चनिंग वर्ड लिखना है। कहोगे भैया क्वेश्चनिंग वर्ड क्या है? सबसे पहले यदि जो प्रश्नवाचक शब्द रहता है उसी को लिखा जाता है। इसका रूल होता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जो वाक्य के बीच में हो। तो जैसे माने हमने बोल दिया कि वह 2 घंटे से आम क्यों खा रहा होगा, तो जो क्यों है ना सबसे पहले लिखा जाएगा, व्हाई। उसके बाद यच, हेल्पिंग वर्ब, हाँ, तो वह है तो ही। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए ना, विल हैव। तो व्हाई विल हैव ही बीन ईटिंग मैंगो फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वह आम क्यों खा रहा होगा, ये पूरा प्रोसेस होता है। इतना बड़ा लंबा चौड़ा इतना पूरा प्रोसेस है। आपको आशा करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत, देखिए हमारा मेन उद्देश्य रट्टा मरवाना नहीं है बाबू। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे ट्रिक के माध्यम से, हमारे पढ़ाई के माध्यम से आप हिंदी को खुद ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश स्पीक कर सकें, आप इंग्लिश में किसी को बता सकें, आप इंग्लिश अच्छे तरीके से फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकें। तो in the relationship I am teacher but my name is Vahid Shafri. Go and watch the previous videos what I uploaded in the playlist of English practice in 90 days. 90 दिन में चल रहा है, प्लेलिस्ट में जाकर पूरा एक वीडियो देखें, ज़्यादा समझ में आएगा। इंग्लिश जो आपका है ना बहुत इम्प्रूव होगा। तो चलिए शुरू करता हो। तो बी हैप्पी एंड टेक केयर इन द क्रिटिकल टाइम ऑफ कोरोना। सो लेट्स गो।